नमस्कार, मैं ऋषभ। आप देख रहे हैं डेली समाचार। हितेशा चंद्रानी के मामले को समझने के लिए आपको दो कहानियों का जानना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि लोग सोशल मीडिया का किस तरह से गलत इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वो अपनी पब्लिसिटी बना सके और एक मीडिया या लोगों के बीच में आ सके। साल 2015 की बात है। अक्टूबर महीने में सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में देखा जा रहा था कि एक लड़का और लड़की बीच ट्रैफिक सिग्नल पे आपस में बहस कर रहे हैं। जसलीन कौर की नाम की लड़की ने सरबजीत सिंह नाम के लड़के पे मोलिस्टेशन का एफआईआर दर्ज कराया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पे एक मुहिम सी चल गई थी जसलीन के इंसाफ के लिए, और हर कोई चाहता था कि जसलीन को इंसाफ मिले। कई सारे सेलिब्रिटी ने भी जसलीन के इंसाफ की मांग की थी, वहीं सरबजीत की कड़ी से कड़ी सजा की मांग की थी। इसके बाद सरबजीत की नौकरी चली जाती है, उनका पूरा करियर डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब कोर्ट में मुकदमा चालू हुआ और ट्रायल जब चालू हुए तो 14 ट्रायल तक अब्सेंट रही जसलीन कौर, और इसके पीछे वो वजह बताती है अपना एकेडमिक का, कि वो पढ़ाई की वजह से कनाडा चली गई थी, इसलिए वो नहीं आ पाई किसी भी ट्रायल में या हेयरिंग में। पर यहाँ सरबजीत का पूरा का कैरियर ही खत्म हो गया। न है उसे कोई भी ऑफिस में रखता था, न ही उसे कोई दूसरी जॉब मिली, और न उस जॉब में जो जिसमें था वो वहाँ से भी उसे हटा दिया गया। कुछ दिनों पहले आपने एक कहानी विष्णु तिवारी की भी सुनी होगी, जिन्होंने 20 साल जेल में बिना किसी जुर्म किए हुए अपने गुजारे। निर्दोष हो के भी वो 20 साल जेल में रहे, बस एक गलत एफआईआर की वजह से, एक गलत मुकदमे की वजह से उन्होंने 20 साल अपने जीवन के जेल में गुजार दिए। बनना वो शिक्षक चाहते थे, पर उन्होंने अपना पूरा जीवन जेल में ही गुजार दिया। उनका पूरा परिवार एक तरह से माने तो खत्म हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है। अब बात करते हैं हितेशा चंद्रानी की। हितेशा चंद्रानी के मामले में जोमेटो डिलीवरी बॉय कामराज की भी प्रतिक्रिया आई है। कामराज ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि जब वो हितेशा चंद्रानी के दरवाजे पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि हितेशा चंद्रानी काफ़ी गुस्से में है। जब वो उनको खाना देते हैं, उनसे कैश ऑन डिलीवरी उन्होंने अपने ऑर्डर में कर रखा था, तो इसलिए वो पैसा मांगते हैं, पर हितेशा इससे साफ मना कर देती है और पूछती है कि वो अभी तक कहाँ थे। इसके जवाब में कामराज बताते हैं कि ट्रैफिक की वजह से और ख़राब सड़कों की वजह से उन्हें आने में लेट हो गया। हितेशा कहती हैं कि ऑर्डर के 50 मिनट तक उन्हें आ जाना चाहिए था, पर वो अभी नहीं आए हैं, इसलिए वो पैसे नहीं देंगे। वो जोमेटो के कस्टमर केयर चैट से बात कर रही हैं, लेकिन उनके पास कामराज के पास तब तक ऑर्डर कैंसिल का रिक्वेस्ट आ जाता है, तो वो कामराज उनसे खाने की पैकेट वापस मांगते हैं। इसी बीच उन दोनों में विवाद हो जाता है और इस पे हितेशा कामराज को गंदी गंदी गालियां देती है और उन्हें चप्पल से फेंक के मारती है। कामराज जब जाने लगते हैं तो हितेशा उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। कामराज अपने बचाव में अपने मुंह को हाथों से ढक लेते हैं। हितेशा उनका हाथ हटाने की कोशिश करते हैं, जिनमें हितेशा के हाथ से खुद उनके नाक पे लग जाता है। उन्होंने कामराज ने एक चीज और बताई कि हितेशा की रिंग से ही उनके नाक पे लगता है। साथ ही कामराज ये भी पूछते हैं कि किसी के नाक पे इस तरह से पंच करने पे क्या इस तरह का नुकसान पहुंच सकता है। इसके बाद कामराज ने कहा कि वो लिफ्ट से जाना चाह रहे थे, पर वो लिफ्ट से जाने के लिए ही हितेशा ने मना कर दिया, तो वो अब सीढ़ियों से आ गए। इसके बाद कामराज कस्टमर केयर को फ़ोन करके ये सारी बातें बताते हैं, तो कस्टमर केयर उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता है। इस पूरे मामले में जोमेटो की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। जोमेटो ने कहा कि वो हितेशा का पूरा मेडिकल खर्च उठाएंगे, साथ ही वो कामराज को लीगल एडवाइस के लिए और उनके खर्च के लिए वो मदद करेंगे। वो चाहते हैं जोमेटो वाले की सच सभी के सामने आए, कौन सही है कौन गलत है ये सभी के सामने आना चाहिए। आपका इस पूरे मामले पे क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए